नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बिहार, जहां कब कौन पलटी मार जाए कहा नहीं जा सकता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो नीतीश कुमार एक नहीं, दो नहीं बल्कि 5 बार पलटी मार चुके हैं और बिहार की राजनीति को कई बार चर्चाओं में ला चुके हैं। नीतीश कुमार भले ही आरजेडी के साथ ना जाने और भाजपा के साथ बने रहने की लाख सफाई दें, पर शायद ऐसा ना हो पाए। ऐसा तभी हो सकता है जब भाजपा चिराग पासवान को काबू में रख पाए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान के तेवर देख ऐसा नहीं लगता है कि वे भाजपा की भी बात मानेंगे। यानी कि एनडीए कथित तौर पर टूटने की कगार पर है और उसके सहयोगी दल उससे दूर जा रहे हैं। हालांकि हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता ने दावा किया था कि दिसंबर तक एनडीए सरकार चली जाएगी, लेकिन अब लगता है कि ये पहले ही हो सकता है। बिहार से सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को लेकर भाजपा को जो डर था वो शायद सच हो सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि नीतीश कुमार तो लगातार सफाई दे रहे हैं कि वो एनडीए छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा बिहार में चल रही राजनीतिक सुगबुगाहट कह रही है। अगर हाल ही की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जहां मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी सफाई देते हुए वो देखे गए थे। नीतीश ने मंच से कहा था कि हम 2 बार उन लोगों यानी कि आरजेडी के साथ चले गए थे, गलती हुई थी, अब कभी नहीं होगी, अब फिर कभी उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। अब नीतीश एनडीए में बने रहें, इसके लिए जरूरी है कि चिराग पासवान एनडीए से एकला चलो की राह का नारा छोड़कर एक राह पर चलें, यानी कि बीजेपी चिराग पासवान को अपने काबू में रखे। अब बात है कि चिराग पासवान ने ऐसा क्या कर दिया कि उनके एनडीए से अलग होने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल चिराग ने हाल ही में कई फैसले में केंद्र सरकार से अलग रुख अपनाया, फिर चाहे वो SC/ST आरक्षण का मुद्दा हो या फिर कांवड़ यात्रा के दौरान बीजेपी सरकार का दुकानों का आगे नेम प्लेट लगाने का फैसला। चिराग दोनों ही फैसले में बीजेपी से काफी अलग रुख अपनाते हुए नजर आए। वहीं जहां एनडीए में भी अभी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू भी नहीं हुई है और ऐसे में फिर से चिराग पासवान का ये अलग रुख कई सवाल खड़े कर सकता है। 2020 का बिहार विधानसभा तो आपको याद ही होगा, जब चिराग पासवान ने एलजेपीआर के उम्मीदवार उन सीटों पर उतार दिए थे जहां एनडीए की तरफ से जेडीयू मैदान में थी और जहां बीजेपी के उम्मीदवार थे वहां बीजेपी का समर्थन कर दिया था। और एक बार फिर चिराग पासवान के तेवर अलग ही देखने को मिल रहे हैं। तो क्या एक बार फिर 2020 वाला दांव खेलने के मूड में चिराग पासवान है? ऐसा कहने की बड़ी वजह यह है कि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं और भाजपा बिहार में नीतीश के बल पर ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, जबकि 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं और दूसरी तरफ चिराग पासवान ने अभी से ही अपने उम्मीदवार घोषित करना शुरू कर दिया है। सच तो यह है कि सीट बंटवारे की बातचीत भी शुरू नहीं हुई है। बता दें, हाल ही में बेगूसराय के मटिहानी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने का दावा करते हुए कहा कि यहां से मेरी ही पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर चिराग पासवान इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? बता दें, चिराग पासवान की योजना विधानसभा चुनाव के पहले सभी 243 सीटों पर दौरे की है। इसी क्रम में वे पहले बेगूसराय के मटिहानी गए, दूसरे दिन शेखपुरा पहुंचे। दोनों जगहों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। मटिहानी सीट से 2020 में लोजपा के उम्मीदवार राजकुमार सिंह जीत भी गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर ली थी। चूंकि वे अपनी पार्टी के इकलौते विधायक थे, इसलिए दल बदल का मामला भी उनके खिलाफ नहीं बना। चिराग अब भी मटिहानी को अपनी ही सीट मानते हैं और शेखपुरा में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ही इस बार चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान की ये जल्दबाजी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि शायद चिराग पासवान समझ चुके हैं कि बिहार में उनकी पार्टी की पकड़ SC/ST और अगड़ों में काफी अच्छी है। यानी कि बिहार में चिराग पासवान को स्वीकार किया गया, वो लोकसभा में 5 सांसद जीत कर आए हैं और उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया है। ऐसे में चिराग अब ये समझ चुके हैं कि देश की पॉलिटिक्स तक तो ठीक है, लेकिन बिहार में भी अच्छी पकड़ बनानी है। चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि उन्हें बिहार की राजनीति करनी है, बिहार में सर्वोच्च पद पर पहुंचना है। तो माना जा रहा है कि अब चिराग पासवान एक बार फिर 2020 वाला दांव खेल सकते हैं, जिसकी तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी है और उम्मीदवारों की घोषणा करना भी उन्होंने शुरू कर दिया है।
चिराग पासवान के इस कदम से नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है। यानी कि साफ है कि चिराग पासवान उन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं जहां जेडीयू की दावेदारी है, लेकिन जिस सीटों पर बीजेपी की दावेदारी है उन सीटों पर अभी तक चिराग पासवान ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान के इस फैसले को देखते हुए गठबंधन से नाता तोड़ सकते हैं? और चिराग पासवान जिस तरह से केंद्र सरकार के फैसलों पर भी अपना अलग स्टैंड रख रहे हैं, तो क्या चिराग अब किसी बगावत के मूड में है? हालांकि चिराग पासवान कई बार साफ कर चुके हैं कि उन्हें केंद्र सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। इन सब पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।